नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक स्टेटमेंट बहुत साफ सुथरे शब्द में दे दिया गया है। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देश आपस में मिलकर एकजुट होकर चर्चा नहीं कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं पाकिस्तान को लेकर, तो फिर ऐसे सब्मिट का कोई अर्थ नहीं रह जाता और ऐसे सब्मिट में फिर सिग्नेचर करने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल था 26 जून और 26 जून के दिन एक सब्मिट का आयोजन किया गया था चाइना का एक शहर किंगदाओ के अंदर। उसके अंदर प्रमुख रूप से 10 देशों के रक्षा मंत्री को यहां पर बुलाया गया था और हमारा देश भी इसका एक सदस्य है, इसलिए हमारे देश के रक्षा मंत्री को भी वहां पर बुलाया गया था। अब ये सब्मिट किसकी चल रही थी? तो एससीओ की सब्मिट थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संघाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है। उसमें प्रमुख रूप से 10 देशों के रक्षा मंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे देश के रक्षा मंत्री यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। एससीओ जो है इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, जिसमें रशिया शामिल है, चाइना, बेलारूस, इसके साथ ही तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और भारत भी इसका सदस्य है। टोटल ये 10 देश है और 10 देश जो है आपस में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा आता है आतंकवाद का मुद्दा। अगर इन सभी देशों में से कोई एक देश आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बहुत परेशान है या उस देश में लगातार आतंकवादी गतिविधि होती है या फिर आतंकियों का अटैक होता है तो उस पर लेकर चर्चा की जाती है। दूसरा, अगर कोई देश आर्थिक संकट से घिरा हुआ है तो उस मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होती है। और तीसरा, अगर नशीले पदार्थ और इनकी तस्करी, ड्रग्स वगैरह की तस्करी बहुत ज्यादा होती है तो उन सभी को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं होती है। और ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड भी यहाँ पर बात होती है। मतलब इन सभी देशों का जो ग्रुप बना हुआ है मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करता है। यहाँ पे कई सारे टॉपिक को लेकर चर्चा हुई, जिसमें आतंकवाद की बात भी यहाँ पर आई। और जैसे ही आतंकवाद का मुद्दा आया, आतंकवाद का जैसे ही मुद्दा आता है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आतंकवादियों को चलते पाकिस्तान का बलूचिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ज्यादातर अगर आतंकवादियों का कहीं अटैक हो रहा है तो वो हो रहा है केवल बलूचिस्तान के अंदर। जब बलूचिस्तान का यहाँ पर जिक्र किया गया तो फिर पहलगांव क्या था भाई? पहलगांव के अंदर 22 अप्रैल को जब 26 उन लोगों की मौत हो गई थी जिनको कुछ पता भी नहीं था, सीधे साधे अपने परिवार के साथ में वहां घूमने के लिए आए हुए थे, तो पहलगांव का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। इवन एक इशारेबाजी में ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हो रही है, कभी बलूचिस्तान कभी सिंध के इलाके में, तो इसमें भी भारत का कहीं ना कहीं हाथ है। सीधे तौर पर पाकिस्तान ने भारत को आतंकवादी नहीं कहा, पर मौन शब्द में इशारेबाजी में ये समझा दिया, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सहयोगी दोस्त कौन है? चाइना। और ये सबमिट कहां हो रही है? चाइना के अंदर। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो इसमें सभी देश ने भी चुप्पी साधी हुई थी। और इसके अंदर जब बात आई कि भाई आतंकवादियों के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें केवल बलूचिस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसी चीज के चलते हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या है? जब हमारे देश के अंदर इतने आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, हमने इतना एयर स्ट्राइक किया और हमने इस मुद्दे को लेकर लड़ाई करी, तब किसी ने नहीं बोला। और अब जब इन आतंकवाद के मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है तो उसमें पहलगांव का जिक्र क्यों नहीं है? जब जिक्र नहीं था तो कौन से आतंकवाद के दस्तावेज पर सिग्नेचर करने हैं भाई? फिर उन्होंने सिग्नेचर करने से ही मना कर दिया। और एक और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अली जो वहां पर आए हुए थे, वो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आमने सामने आने के बाद भी एक दूसरे से ना हाथ मिलाए ना कुछ हाय हेलो था। मतलब अब इस देश के साथ में किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 10 देश है, हाँ आगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि रक्षा मंत्री ने और भी 4 बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा करी। उससे पहले आप इन 10 देशों के बारे में जान लो कि ये जब देश नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि ये 10 देश जो है ना, ये अमेरिकी नाटो के बराबर जो है कहीं ना कहीं अपना रुतबा रखते हैं। अमेरिका इसको नाटो के बराबर तुलना देता है, क्योंकि वर्ल्ड की 43% आबादी इन 10 देशों के अंदर निवास करती है। और वर्ल्ड की जीडीपी अगर 100% है तो उसमें से 30% जीडीपी केवल इन देशों के ऊपर डिपेंड है। और फिर अगर ये देश आतंकवाद के मुद्दे को लेकर नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा?
अब यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने साफ सुथरे शब्द में कहा कि अगर ये देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। हालांकि अब पाकिस्तान यहाँ पे नकार रहा है कि हमने इस बार अटैक नहीं करवाया था और हमारे द्वारा कोई आतंकवादी यहाँ पर नहीं भेजा गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार से हमले करवाए गए हैं, पैसे देकर समर्थन किया गया है और उसका आयोजन किया गया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कानून के सामने उन्हें लाया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर कोई अभी भी हाँ भरने के लिए रेडी नहीं है। आगे उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया, 4 मुद्दे मैं आपको बताने वाली हूं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उठाए गए थे। पहला मुद्दा, उग्रवाद और आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती, कि हर देश को उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है और आतंकवाद आज के टाइम की सबसे बड़ी जो है चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्यवाही बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा और लड़ाई लड़नी होगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इसमें क्या कहा है, राजनाथ ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आज हमारे एक्शन में नजर आती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे आतंकवादी अटैक हुआ भारत में और भारत ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें हमने आतंकवाद के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने के लिए हमारे अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि आतंकवाद का केंद्र अभी भी सुरक्षित नहीं है। यानी कि ये बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी केवल स्थगित है, पूरी तरीके से बंद नहीं है, क्योंकि आतंकवादी अभी भी सुरक्षित नहीं है। हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरे से तीसरे पॉइंट जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स लेके आए हैं। AI का कोर्स ही रहने वाला है, जिसके अंदर आप घर बैठे कई प्रकार की चीजों को आसानी से सीख पाएंगे और बहुत अच्छी प्रकार की नौकरी वर्क फ्रॉम होम में आप ले पाएंगे। वो कैसे होगा, तो हमारा जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कैसे आप इमेज को चेंज कर सकते हो। जैसे AI इमेज बनाते हैं ना, आप जैसे कोई सामान्य फोटो आपने डाली और बोलोगे कि इसको वड़ा पाव खाते हुए दिखा दो, या फिर इसको गुस्से में दिखा दो, या इसको सोना पहने हुए दिखा दो, तो ऐसा फोटो आप कन्वर्ट कर पाओगे। दूसरा, कोई एडिटिंग ग्राफिक्स वाली चीजें आप सीखना चाहते हो कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं, वो हमें आ जाए, वो भी सिखा देंगे। कंटेंट क्रिएटर कैसे बने, कि कंटेंट कैसे लिखे, अगर किसी कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हैं और वहां पे कंटेंट राइटर आप बनना चाह रहे हैं, वो आप सीख पाएंगे। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है और उस पर SEO करना आपको सीखना है, तो वो भी आप सीख पाएंगे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि टोटल प्रकार के सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। इसके लिए आपकी ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 21 जून से, और आपकी जो है 130 क्लासेस मिलेगी, वो भी वीडियो। मतलब आपको वर्चुअल क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं, जिसमें आप हर प्रकार के डाउट भी सीख पाएंगे। और एक और सीक्रेट की बात बताऊं, अगर आपके अंदर एबिलिटी हुई तो आपको किसी भी बैंक में नौकरी हमारे द्वारा यहाँ पर दे दी जाएगी, अगर आप अच्छे से वर्क करते हो तो। और ये कोर्स आप ज्वाइन करने के लिए अगर अच्छा खासा डिस्काउंट चाहते हो तो आप ये वाला कोड लगा दीजिएगा AN10, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 200 प्रकार से ज्यादा के कोर्स यहाँ पर हैं, आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी एबिलिटी हमारे अंदर है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो वीडियो चल रहा है उसमें आप कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए। कमेंट बॉक्स में जैसे ही जाओगे, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके आपको अपना नाम, अपना नंबर और ईमेल आईडी वहां पर छोड़ना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जैसे ही कांटेक्ट करो तो आप उनसे अपने हर एक प्रकार के डाउट को पूछ सकते हो, सब बातों को क्लियर कर सकते हो। और ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम जान लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि चलिए एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। चलिए, यह है तीसरा पॉइंट, देशों के बीच संघर्ष रोकने के लिए संवाद की जरूरत है। भारत का मानना है कि संवाद के बिना दो देशों के बीच की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। जब तक दो देश आपस में बैठकर बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए सभी को पास में बैठना होगा, काम करना होगा। अगर कोई भी देश चाहे तो वो कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए सबको साथ लेके चलना होगा। और भारत की तो हमेशा पॉलिसी रही है नेबर फर्स्ट को लेकर चलने में। ये भारत का मतलब दुख वाला
आप बात समझ के चलो कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो लगभग सब खराब निकले। इधर बांग्लादेश देखो, इधर ये देखो, उधर सारे देश ऐसे ही निकले हैं। पर सबको साथ में मिलकर चलना होगा, तभी सारी चीजें सही होगी। ग्लोबल चेंज में सभी को एक साथ आना है। आप सभी को पता है जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और कोरोना वायरस जैसी बीमारी वापस आ रही है। इसमें सभी देशों को आपस में एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या राजनाथ सिंह के जो स्टेटमेंट थे ये बिल्कुल सही है? क्या आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से युद्ध जारी करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को लेकर चाइना या जितने भी देश है, बेलारूस, रशिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सभी देशों को कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए था? केवल बलूचिस्तान का स्टेटमेंट यहां पर देना सही नहीं था। आप जो भी अपनी राय लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे खुशी होगी, जरूर से लिखिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट पे पैनी नजर रखती हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।